हम्म, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको डेमो सेशन में भी जैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दी थी है ना, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक क्या है, या फिर इवन मैंने म्यूजिक से भी स्टार्ट किया था कि म्यूजिक क्या है। तो एकदम मैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट से अगर आपको बता देता हूँ, एक मैं जल्दी से रैप अप कर देता हूँ चीज़ें। जैसे म्यूजिक में अगर आप देखेंगे ब्रॉडली तो दो चीज़ें आती है या फिर दो टाइप्स आते हैं। एक तो है इंडियन म्यूजिक फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, और एक है वेस्टर्न म्यूजिक, है ना। तो आशिया में या फिर इस साइड में हम जो यूज़ करते हैं इंडियन म्यूजिक हम गाते हैं सुनते हैं, और जो वेस्टर्न में है वेस्टर्न म्यूजिक है। तो वेस्टर्न म्यूजिक के अपने अपने टाइप है और इंडियन म्यूजिक के भी अपने टाइप है। जैसे कि वेस्टर्न म्यूजिक में रॉक म्यूजिक है, पॉप है, देन ओपेरा है, जैज है। सो दीज आर द टाइप्स इन द वेस्टर्न म्यूजिक। और इंडियन म्यूजिक में की अगर बात की जाए तो क्लासिकल म्यूजिक है, देन लाइट म्यूजिक है, सेमी क्लासिकल म्यूजिक है, और उसमें भी सेमी क्लासिकल में गजल्स आते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स आते हैं, भजन आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सेमी क्लासिकल बिलोंग करती है। अगर हम एकदम बेसिक से देखेंगे तो संगीत में 7 सुर रहते हैं। जैसे कि सा, ये जो है ये रूट नोट रहता है या फिर बेस नोट रहता है। अभी सा रे ग म प ध नि, अगर आप इनका काउंट करते तो ये 7 है, इसलिए इन्हें सप्तसुर या फिर सप्तक भी कहा जाता है। आप सबको ट्राई करना है कि आपका कैमरा जो है आप एनेबल रखिए, तो मुझे लगता है ज़्यादा और कंसंट्रेशन हो पाएगा। सो इट्स बेटर टू एनेबल योर कैमरा। बस आप म्यूट रख दीजिए, जब भी मैं आपको कहूँगा तो गाने के लिए तो आपको अनम्यूट करना है। ओके, प्लीज enable the camera. Okay, it's for everyone. गुड। ठीक है, जो 7 सुर है सारे ग म प ध नि, इनका काउंट 7 है तो इसके सप्तक कहा जाता है। अभी थोड़ा सा वेस्टर्न म्यूजिक में हम देखेंगे तो उसे ऑक्टेव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सा रे ग म प ध नि और फिर से हम सा लेते हैं ताकि वो सप्तक जो है कंप्लीट हो सके अलंकार में। तो वो साउंड सा को जो जो अगला सा है हायर ऑक्टेव का, उसे काउंट करते हैं, इसलिए वो ऑक्टेव कहते हैं। एंड ऑक्टेव इक्वल टू द 8 नोट्स। और हम यहाँ पर नी तक काउंट करते हैं क्योंकि हमने पहले सा से स्टार्ट किया है ना, तो वही सा तो रिपीट हो रहा है हायर ऑक्टेव में। दैट्स द ओनली डिफरेंस। आगे जाकर हम ये भी बात करेंगे कि जैसे संगीत कौन से भी टाइप का हो, ये 7 सुरों के बियॉन्ड नहीं है। तो अगर आप इवन वेस्टर्न म्यूजिक भी गाते हैं, कर्नाटकी क्लासिकल गाते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट, बॉलीवुड, कुछ भी गाओ, म्यूजिक इज नॉट बियॉन्ड द 7 नोट्स। तो ये 7 सुर है बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज अलग बना देती है उनको, द वे ऑफ सिंगिंग, है ना, जो टेक्निक्स है गाने की वो बदल जाती है थोड़े से। अभी जैसे मान लीजिए अगर मैं गजल गाता हूँ, तो गजल में एकदम रफली नहीं गा सकता, या फिर जैसे कि हम गाते हैं ना, जैसे एकदम प्रेशर डाल के, जो क्लासिकल म्यूजिक होता है एकदम ब्रॉडर सेंस में हमें या फिर ब्रॉडर वॉइस में गाना पड़ता है। वो चीज़ें नहीं होती गज़ल में। गज़ल में हम थोड़ा सा सॉफ्ट गाएंगे या फिर लिरिक्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। वैसे ही लाइट म्यूजिक का ही भी होता है। अगर मैं भक्ति संगीत गाता हूँ तो उसमें जो रस निकलता है या फिर सुनने वालों को भी वो भक्ति रस का टच होना चाहिए, तो वो मुझे लगता है तो फिर वो सेंस बनता है उस बात में, अगर मैं डिवोशनल कुछ गाता हूँ तो। अभी मान लीजिए जैसे एक गज़ल है, ग म म ग सा, सा नि प नि सा ग ग, सा ग म प, ग म नि ध प ध म प ग। काश ऐसा कोई मंजर होता, तेरे कंधे पे मेरा सर होता। काश ऐसा कोई मंजर होता। अगर मैं इसे डायरेक्टली एकदम ब्रॉडर सेंस में गाऊँ या फिर ब्रॉडर वॉइस में गाऊँ तो कैसे साउंड होगा? वो मीठा नहीं लगेगा डायरेक्टली। काश ऐसा कोई मंजर होता, ये दोनों में फर्क है ना। तो ऐसी चीजें, जैसे अगर मैं क्लासिकल गाता हूँ तो पायलिया झनकार मोरे, पायलिया झनकार
मोरे झनन झनन बाजे झनकार, झनन झनन बाजे झनकार, पायलिया झनकार मोरे, पायलिया झनकार। मैं क्लासिकल गा रहा हूँ तो मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जो तान है उसमें क्लैरिटी रहनी चाहिए, या फिर जो भी मैं आलापी कर रहा हूँ उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मैं गजल गाता हूँ तो मुझे सॉफ्ट टच देना पड़ेगा, है ना, जैसे है कि रंज कसं से। काय तिने मग तुमचं सिंगिंग कसं आहे? नाही सॉरी 3000 आहे तुझं. प्रिया मैम, आप नाही नाही, असं सोडा. म्यूट कर दीजिए आपके माइक को। दिल ही दुखाने के लिए रंज से सही। मुझे सॉफ्टली ही गाना पड़ेगा। अगर मैं गजल गाता हूँ, लाइट म्यूजिक गाता हूँ, तो ये जो चीजें बनती है यही डिफरेंशिएट करती है कि क्लासिकल कैसे गाना चाहिए, डिवोशनल कैसे गाना चाहिए, सेमी क्लासिकल कैसे गाना चाहिए। बाकी अगर हम बेस देखेंगे तो क्लासिकल में भी सात ही स्वर आ रहे हैं, मैं लाइट म्यूजिक गाता हूँ उसमें भी सात ही स्वर आ रहे हैं, अगर श्रेया घोषाल भी गाती है तो उसमें भी सात ही स्वर आते हैं, अगर अरिजीत जी भी गाते हैं तो उसमें भी सात स्वर आते हैं, है ना। तो म्यूजिक, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये स्वरों के बियॉन्ड नहीं है। तो जब हम हिंदुस्तानी क्लासिकल अभी पर्टिकुलरली सीख रहे हैं तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि बेसिकली पहले ये सात सुर जो है इनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर इनको समझना है तो अलंकारों का रियाज करना पड़ता है, क्योंकि अलंकार में है यही चीज है ना, सारे ग म प ध नि सा, ये हुआ आरोह। अगर मैं डिसेंडिंग गाता हूँ सानी ध प म ग रे साइड्स, आरोह मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर हो सकता है, या फिर अवरोह का डिसेंडिंग ऑर्डर आप कह सकते हैं इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो इंडियन म्यूजिक के टर्मिनोलॉजी में इसे आरोह और अवरोह ऐसे कहा जाता है।